नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपके अभिज्ञान संस्कृत प्रश्नोत्तरी का भाग 13 लेकर आए हैं और प्रश्न 390 से लेकर के आपके 410 प्रश्न तक कराएंगे। 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर हम डेली आते हैं और प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी यूपीटीजीटी, पीजीटी, HTGT इन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है। वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको प्रश्नोत्तरी याद हो जाएगी और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को लगातार रखिए। तो ये वैखानस है मारीच का शिष्य, कर्म का शिष्य, इंद्र का सेवक, दुष्यंत का सेवक। तो ये कर्म का शिष्य है वैखानस। अनुमत गमना पद का अर्थ है जिसको स्वयं ज्ञान हो गया है, जिसने जाने की आज्ञा दे दी है, जिसको जाने की आज्ञा प्रदान की गई हो और जिसका गमना होना वाला हो। तो अनुमत गमना का अर्थ है जिसको जाने की आज्ञा प्रदान दी गई हो। सही मिलान कीजिए। सटक है, प्रहसन, डिम, संवकार क्या है, इसमें कितने अंक होते हैं? तो जो सटक होता है, सटक में 4 जवनिका होती है। सटक 4 जवनिका होती है और प्रहसन 1 अंक का होता है। प्रहसन में 1 अंक होता है। डिम में 3 अंक होते हैं। डिम में 4 अंक होते हैं। डिम में 4 अंक होते हैं और संवकार में 3 अंक होते हैं। सटक 4 अजवनिका, प्रहसन 1 अंक, डिम में 4 अंक और संवकार में 3 अंक होते हैं। ब्रह्मा ने यजुर्वेद से किस वस्तु को ग्रहण किया था? अभिनय को, संगीत को, रस को या पाठ्य सामग्री को? ब्रह्मा ने यजुर्वेद से तो अभिनय को प्राप्त किया था। अभिनय वस्तु ग्रहण की थी। और कण्व काश्यप सोमतीर्थ गए थे शकुंतला की बुद्धि शुद्धि के लिए, शकुंतला की मनोकामना के लिए, शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए, सोमनाथ मंदिर का दर्शन के लिए। तो शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए कण्व सोमतीर्थ गए थे। प्रख्यात कथा वस्तु होती है जो क्या होती है? जो इतिहास आदि पर अवलंबित हो, जो कवि द्वारा कल्पित हो। कुछ अंश इतिहास पर अवलंबित होता है और कुछ अधिक अंश कवि कल्पित होता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो इतिहास आदि पर अवलंबित हो, जो इतिहास आदि पर अवलंबित हो। फिर देखिए, अवान्तर कथा से मूल कथा टूट जाने पर जो उसे जोड़ता है और आगे बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पताका या प्रक्रिया क्या कहते हैं? ये कहते हैं बिंदु। प्राप्त्याशा है जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना होती है और विघ्नों के कारण वह असंभव दिखती है, तो उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। मुंह फेरकर किसी दूसरे पात्र की गुप्त बात कहना क्या कहलाता है? जनांतिक, अपवारित या आकाशभाषित या इनमें से कोई नहीं? तो वो अपवारित कहते हैं उसे। फिर देखिए, अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्योतमा के इस कथन से कालिदास के किस ग्रंथ का बोध नहीं होता है? रघुवंश का, मेघदूत का, कुमार संभव का या अभिज्ञान शाकुंतल का? तो अस्ति कश्चित वाग विशेष ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को किसने बनवाया था? सातवाहन राजाहाल ने, विक्रमादित्य ने, अश्वघोष ने या मेरु तुंगाचार्य ने? ये विक्रमादित्य ने। फिर देखिए, वराहमिहिर थे एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद, एक प्रसिद्ध कवि, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। क्या थे? एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा श्लोक वैदिक त्रिष्टुप छंद में प्रस्तुत किया है? तो कौन सा किया है? क्षोमम केनचित बिंदु पांडु नहीं, अंतर्हिते शशिन शैव नहीं, या तेरिव शर्मिष्ठा ये भी नहीं, अमिवेदिम परित है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो श्लोक त्रिष्टुप छंद में लिखा है वह है अमिवेदी परित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में अंगूठी को पाने वाला धीर वृत्तांत वर्णित है? तीसरे अंक में, 5वें अंक में, 6ठे अंक में या 7वें अंक में? तो वे 6वें अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अंक में अंगूठी को पाने वाला धीर वृत्तांत वर्णित है। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर किस वेश में आश्रम में जाता है? राजा किस वेश में जाता है?
तो राजा वेश में, ब्रह्मचारी वेश में, तपस्वी वेश में या विनीत वेश में, तो विनीत वेश में जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक का प्रारंभ होता है। क्या होता है प्रारंभ? देखिए, राजा के साले कोतवाल का और उसके पीछे बेड़ी पड़े हुए एक पुरुष को लिए हुए 2 सिपाहियों के प्रवेश से। सही मिलान कीजिए, तृतीय अंक, द्वितीय अंक, पंचम अंक या षष्ठम अंक। मिलान कीजिए, सही मिलान तृतीय अंक। तृतीय अंक में देखिए क्या है, मिलन होता है। तृतीय अंक मिलन, और द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, और पंचम अंक में क्या है? पंचम अंक में प्रत्याख्यान, और षष्ठ अंक में पश्चाताप। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये दा और सा, और यहाँ पर आ, सॉरी, ये द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, तो ये बा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या कितनी है? 197, 194, 196, 198। कहाँ है? 196 है। किस अंक में राजा ने शकुंतला का परित्याग कर दिया? चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में या सप्तम अंक में? किसमें? पंचम अंक में किया था। सही मिलान कीजिए। फिर मिलाना है। मालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? शिखरनी में कितनी होती है? और शालिनी में और वंशस्थ में? तो मालिनी में होती है 60। मालिनी में कितनी होती है? 60। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। शिखरनी में 68 होती है, तो शिखरनी में ये 68, और वंशस्थ में 48 होती है, वंशस्थ में 48, और फिर आपकी ये शालिनी में होती है 44। शालिनी में 44 और शिखरनी में आपका 68। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए। मालिनी ये है 60, शिखरनी में 68, और शालिनी में 44, और वंशस्थ में 48 वर्णों की संख्या होती है। राजा दुष्यंत किस व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है? व्यापारी पर बताइए। पुष्यमित्र, शुंगमित्र, धनमित्र या धनमित्र? ये घनमित्र है, ये धनमित्र है, तो धनमित्र आएगा। ठीक, राजा दुष्यंत किस व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है? तो धनमित्र की पर। इस प्रकार मित्रों, ये है आपकी 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आज हमने कंप्लीट की है। कल फिर हम आपको एक 411 प्रश्न से लेकर आगे की वीडियो कराएंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी जो चल रही है, इसी को आगे से लेकर चलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।